नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक नंबर 11 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैकवर्ड बायस वालों को इस वीक के अंदर सेतुबंद आसन में आगे कैसे बढ़ना है, यानी उन्हें प्रैक्टिस में आगे कैसे प्रोग्रेस करनी है, किस तरह से उन्हें होल्ड करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सेतुबंद आसन में हमें आगे कैसे प्रोग्रेस करना है, यानी कि हमें किस तरह से इस प्रैक्टिस में होल्ड करना है। यहाँ भी हमें अपने लोअर बैक के नीचे रोल किए हुए टॉवल या क्लॉथ को रखना है, ताकि हमारे जो स्पाइन की, हमारे लोअर बैक की, लंबर रीजन की नेचुरल आर्च मेंटेन रहे। ठीक है, हाथों को साइड में रखना है। ठीक है, और उसके बाद अपने हिप को उठाने से पहले कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट कर लेना है ब्रेसिंग टेक्निक को यूज करके, और ब्रेसिंग को मेंटेन रखते हुए हमें अपने हिप को उठाना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर रुकना है, होल्ड करना है। जब हम यहाँ पर रुक रहे हैं तो रुकते समय हमें अपने बटक मसल्स को स्क्वीज कर लेना है, सिकोड़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर इसे हमें सिकोड़ के रखना है। ठीक है, और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करना है बटक्स को, बटक्स मसल्स को रिलीज करना है, और आराम से वापस ब्रेस को हमें तब रिलीज करना है जब हम अपने ट्रंक को वापस जमीन पर नीचे सेफली ले आए। ठीक है, ये हुआ एक रिपीटेशन। इसी तरह से आपको अगली रिपीटेशन करनी है, यानी कि आपको ब्रेसिंग मेंटेन करनी है, कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट रखना है, कॉम्पैक्टनेस बनाकर रखते हुए ट्रंक को आपको उठाना है, उठाकर यहाँ पर रुकना है। आप चाहें तो हाथों को साइड में रखकर इस प्रैक्टिस में रुक सकते हैं, या आप अपने हथेलियों को वेस्ट रीजन पर ले जाकर अपने ट्रंक को, अपने हिप को सपोर्ट दे सकते हैं, या आप साइड में बटक्स पर रख सकते हैं। ठीक है, अपने ट्रंक को सपोर्ट देने के लिए। जब आप रुक रहे हैं तो याद रखना है, ग्लूट मसल्स को स्क्वीज करके रखना है, सिकोड़ के रखना है। ठीक है, यहाँ आपको सिकोड़ के रखना है, 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और उसके बाद ब्रेसिंग को, ग्लूट मसल्स को आप रिलीज कर सकते हैं, बट ब्रेसिंग को मेंटेन रखते हुए आपको अपने ट्रंक को वापस नीचे लाना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आप ग्लूट मसल्स को रिलीज करते हैं, जो हमने स्क्वीज किया था, उस स्क्वीज को जब हम रिलीज करते हैं ग्लूट मसल्स की, तो कई बार हमारा जो ब्रेस है, यानी जो हमारी कोर मसल्स है, उसकी भी कॉम्पैक्टनेस चली जाती है, या हम उसको भी रिलीज कर देते हैं। तो हमें याद रखना है कि हमें कोर मसल्स की कॉम्पैक्टनेस को रिलीज नहीं करना है जब तक हम वापस अपने ट्रंक को नीचे नहीं ले आते हैं सेफली। ठीक है, तो इस तरह से आपको 5 प्रैक्टिस करनी है। 5 प्रैक्टिस करने के बाद 20 सेकंड रेस्ट, 20 सेकंड रेस्ट करने के बाद 3 रिपीटेशन, उसके बाद 20 सेकंड रेस्ट, उसके बाद 1 रिपीटेशन, उसके बाद 20 सेकंड रेस्ट, और उसके बाद आप अपनी बैक पेन की दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप बाकी एक्सरसाइज के लिए जो प्रैक्टिस पैटर्न यूज करते हैं, सेम प्रैक्टिस पैटर्न आपको इसमें भी यूज करना है, यानी कि 5 3 1, और यहां से प्रोग्रेस करके आपको जो है 10 8 6 पर जाना है, जो कि आपका अल्टीमेट गोल है। उससे आगे आपको नहीं जाना है। अगर कोई प्रैक्टिशनर 5 3 1 इस वाले प्रैक्टिस पैटर्न में डिफिकल्टी फील कर रहा है, तो वो इसे और भी कम कर सकता है, यानी कि वो इसे 5 के बदले वो 4 कर सकता है, 3 कर सकता है। वो अपने सेट की जो नंबर्स है वो भी कम कर सकता है, यानी कि वो 3 सेट के बदले 2 सेट कर सकता है। तो इस तरह से आप जो है अपनी बॉडी की
कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस को एडजस्ट करके अभ्यास कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।